5 मिनट हजरत आपकी खिदमत करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। लकल हम्द या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए एक मरतबा बारगाह रिसालत माब में दुरूद पाक की नज़रें पेश करें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। तमाम तारीफ़ हम्द व सना रब्बे परवरदिगार के लिए, दुरूद व सलाम नबी मुहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात के लिए। आज हम और आप जश्न गौसुल वरा में हाजिर हुए हैं। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करते हैं मौला कदीर हमारे जामिया को दिन दूनी रात चौगन्नी तरक्की अता फरमाए और यहाँ से जो फारिगीन निकलते हैं अल्लाह करीम इनसे खूब दीन की खिदमत लें। आज हम इस बज़म में आए हैं तो हम यहाँ से कुछ अहद करके उठें, कुछ दुआओं को अपने साथ लेके उठें। एक दुआ मैं भी आपको सिखा के इंशाअल्लाह रुखसत होना चाहता हूँ। हमारे नाज़िम इजलास के पास वक्त बहुत है, अगर ये पन्ना इधर उधर कर दे तो 5 मिनट और गुंजाइश निकल सकती है, लेकिन मुहिब्बे गिरामी हमारे आपके बाद बहुत से अहबाब को आपको सुनना है। इंशाअल्लाह दिए हुए वक्त के आसपास मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। आज हम इस दुआ के साथ उठें, ये दुआ हम मांगते रहें। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान, जिसकी तर्जुमानी हाफिज़ मोहम्मद हुसैन हाफिज़ ने इस अंदाज से की है। मैं सो जाऊँ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, जिए हम सदा मुस्तफ़ा कहते कहते, मरे हम तो सल्ले अला कहते कहते। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम में का हर फर्द एक दूसरे की हिमायत करता हुआ नज़र आए। आज ज़रूरत इस बात की है कि कुरान और साहिब कुरान ने जो हमें पैगाम दिया है हम उस पर अमल करते हुए नज़र आए। आज हमारे लिए ज़रूरत है कि हम उम्मत के दर्द को अपने दिल में समा के रखें। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, मन अस्बाह वलम युहतम्मा बि उमूरिल मुस्लिमीन फलैसा मिन्ना, कि जिसने इस हाल में सुबह की कि उसके दिल में उम्मत का दर्द ना हो, मेरे नबी फरमाते हैं फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। अल्लाहु अकबर। कुरान ने हमें खैर उम्मत और उम्मत वुस्ता के लक़ब से मौसूम किया है, तो हमें चाहिए कि फ़कत नाम का एजाज़ ना रखे, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है हम अपने किरदार, अपने अफ़आल, अपने अखलाक से और अपने सीरत से हम ज़माने को ये बतलाएं कि हमारा दीन अदल, इंसाफ और एतदाल का दीन है। आज हम में के हर फर्द की जिम्मेदारी है बल्लिगु अन्नी वलौ आया की अमली तफसीर बनकर अपनी ज़िंदगी को गुजारे, वरना दीन इस्लाम को मिटाने वाले इब्तिदा से लेके आज तक दीन इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जाने, आप देखें दीन इस्लाम को मिटाने की कितनी कोशिशें की जा रही है, कितना रुपया पैसा खर्च किया जा रहा है, कितनी मीडिया को लगा दिया गया है कि वो बानी इस्लाम और दीन इस्लाम पर अंगुश्त नुमाई करे। लेकिन कुदरत का कानून कुछ ऐसा है, शायर कहता है इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना इसे दबाओगे ये उतना उभरता चला जाएगा। अल्लाह अकबर। आज देखें इतना पैसा खर्च क्यों किया जा रहा है, इसकी क्या वजह है? हो सकता आप बहुत सी वजूहात गिनाएं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं इसकी जो सबसे अहम वजह है वो कंट्रोल है। इस्लाम अपने मानने वालों को कंट्रोल का दरस देता है, लेकिन जो इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं वो इस्लाम के मानने वालों की अकल को जायल करने का काम करते हैं। मसलन लोगों के लिए शराब को आम किया जा रहा है और लोगों को शराब की तरफ मुतवज्जे किया जा रहा है। दीन इस्लाम ने शराब पर पाबंदी लगाई। यहूद ने सोचा अगर इस्लाम का गलबा होता चला जाएगा तो ये शराब की सनतगरी, शराब की इंडस्ट्री जो 5 अरब 60 लाख करोड़ पर मुश्तमिल है वो तबाह बर्बाद होती चली जाएगी। इस्लाम ने हया का पैगाम दिया, अल हया शुअबतुम मिनल ईमान का सबक सिखलाया, लेकिन यहूद ने बेहयाई को आम किया। अगर इस्लाम का गलबा होता चला जाएगा तो पोर्न इंडस्ट्री का मुकम्मल तबाह और खात्मा होता चला जाएगा, लेकिन यहूद ये कभी नहीं चाहेगा, इस्लाम दुश्मन कभी ये नहीं चाहेगा। आज देखें सूद का काम, इंटरेस्ट का काम खूब
बढ़ता चला जा रहा है, खूब फैलता चला जा रहा है। निजाम कायनात है कि पैसा इधर उधर होता रहना चाहिए। अगर एक जगह जमा हो गया तो निजाम कायनात बिगड़ता चला जाएगा। हमारे जिस्म का जो खून है वो 5 लीटर खून है और 20 सेकंड में सर से लेके पांव तक गर्दिश कर लेता है। ये अगर किसी एक जगह रुक जाए बसा औकात इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। लेकिन अगर ये इंटरेस्ट का पैसा एक जगह, सूद का पैसा रोक दिया गया तो ये निजाम कायनात बिगड़ता चला जाएगा। लेकिन इस्लाम अपने मानने वालों को एक निजाम हयात देता है। इस्लाम अपने मानने वालों को भाईचारे की तालीम देता है। इस्लाम अपने मानने वालों को सब्र शुक्र का दर्स देता है। इस्लाम अपने मानने वालों को अल्लाह की रिजा के लिए जिंदगी गुजारने का सलीका सिखाता है। तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, आज ये इस्लाम की ये तमाम अच्छाइयां हमें मिलेगी तो मिलेगी कहां से? अब हमें जरूरत है इस बात की कि हम इन मदारिस को आम करते चले जाए। मदारिस को जिंदा रखना हमारा काम है। मस्जिदें बनती हैं, बनने दी जाए, लेकिन मदारिस को आबाद रखना। अगर मदरसे आबाद ना होंगे तो मस्जिदों में नमाज पढ़ाने वाला कोई नजर ना आएगा। जरूरत इस बात की है कि हम अल्लाह के वलियों से वाबस्ता हो जाए। जहां इल्म खत्म होता है वहां वलीउल्लाह का मुशाहदा काम आता है। आप इमाम राजी के मौत के वक्त का वो मंजर निगाहों के सामने लाइए। जब आपने कहा था, शैतान ने पूछा था अल्लाह एक या दो, आपने कहा एक। 100 दलीलें दी, 100 की 100 शैतान ने काट दी। आपका इल्म लर्जने लगा। लेकिन उसी वक्त एक अल्लाह के वली का मुशाहिदा काम आया। आपके पीर नजमुद्दीन ने आपको याद किया और कहा, बेटा राजी फरमा दो, हम अल्लाह को बगैर किसी दलील के एक मानते हैं। हम जिस बारगाह में आज यहां हाजिर हुए हैं उन्हें गौसुस सकलैन कहा जाता है। बादल ने साया किया और कहा, अब्दुल कादिर तुम्हें इबादत की क्या जरूरत है? आपने कहा शैतान मालूम होता है। अल्लाहु अकबर, कहा शैतान मालूम होता है। लाहौल पढ़ा तो शैतान ने कहा, अब्दुल कादिर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। हम जैसों की अगर नाज़िम इजलास तारीफ कर दे तो फूले ना समाए, लेकिन हुजूर गौसे पाक का वो इल्म था, वो मुशाहदात थे। आपने कहा, ओ शैतान, फिर तू शैतान मालूम होता है। मुझे मेरे इल्म ने नहीं बल्कि अल्लाह के फजल ने बचा लिया है। मैं कहना चाहता हूं, जहां इल्म खत्म होता है वहां वलीउल्लाह का मुशाहदा शुरू होता है। हमें चाहिए हम इन मदरसों को आबाद करते रहें और हम जामिया फैजान अशफाक का हर तौर से हम ख्याल रखें, चाहे वो उश्र का मामला हो, ज़कात का मामला हो, दीगर सदक़ात का मामला हो, और खुसूसी तौर पर हम हमारे नौनिहालों को यहाँ लाए और यहाँ एडमिशन कराए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपके बच्चे आपके इलाके को संभालते हुए नजर आएंगे। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, मौला कदीर कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दंग मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा, अर्श मक़ाम उलमाए किराम, मेरे सामने तशरीफ़ फरमा, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, तमाम तालिबान उलूम नबवी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश नारे शैतानिर तकबीर, रजीम। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खतीब गुजरात हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़हीर साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल इल्मु हयातुल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मतीनुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला-ए दी मददे, काबा-ए ईमा मददे, क़ादरियम नाराए या गौसे आज़म मी ज़नम, दमद शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी ज़नम। ए मेरे पीर तू कुव्वत दे, मैं तन्हा काम बिसियार,
बदन कमज़ोर दिल काहिल है या गोस, न कर मुझे मोहताज किसी का ज़माने में, न कर मुझे मोहताज किसी का ज़माने में, क्या नहीं मिलता ए शाहे जमाल तेरे ख़ज़ाने में, क्या नहीं मिलता ए शाहे जमाल तेरे ख़ज़ाने में। इल्म व हुनर से पाती है इंसानियत फ़रोग, इल्म व हुनर से पाती है इंसानियत फ़रोग, इंसान जिंदा लाश है तालीम के बगैर। हम सफ़र न हम नशी से निकलेगा, हम सफ़र न हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हमी से निकलेगा। कुएं के पहरेदारों को प्यास की शिद्दत मत दिखला, कुएं के पहरेदारों को प्यास की शिद्दत मत दिखला, खुदा का नाम ले पानी तेरी ठोकर से निकलेगा, खुदा का नाम ले पानी तेरी ठोकर से निकलेगा। बावकार सामीन मोहतरम, आइए लब कुशाई करने से पहले बेहतर ही नहीं बल्कि ज़रूरी ये समझता हूँ कि हम और आप आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए दुरूद पाक की डाली मोहब्बत की थाली में सजाकर पेश करें। पड़े बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम वाला आलिही व अस्हाबिही व ज़ुर्रियातिही व बारिक वसल्लिम। बिरादरान मोहतरम, मेरे लिए नहायती खुशी का मौका है कि मुझ जैसे नाचीज़ को इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस के अंदर, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस के अंदर बोलने का मौका मिला। ये मेरे वालिदैन की दुआओं का सिला है। जामिया फैज़ाने अशफा की दरो दीवार और हुजूर खलीफाए ताजु शरिया सूफिए बासफ़ा ख्वाजा कारी अब्दुल वही साहब किबला और मेरे असातिज़ा किराम की मेहनतों का सिला है, जिसकी बुनियाद पर इतने जम्मे गफ़ीर उलमाए किराम के दरमियान मैं बोलने की जसारत हासिल कर रहा हूँ। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, मुझसे पेशतर मेरे साथी इल्म के हवाले से चंद मिनट गुफ्तगू करके गए। बिरादरानी मोहतरम, वो बता रहे थे कि इल्मे दीन हासिल करो, इल्मे दीन हासिल करोगे तो इस्लाम का साफ सुथरा चेहरा खिलकर दुनिया के सामने आएगा। लेकिन बिरादरान मोहतरम, जिस उम्मत का पहला पैगाम ये हो इक़रा पढ़िए, उसके मानने वाले लोग आज दीनी तालीम को छोड़कर दुनियावी तालीम की तरफ रुख कर रहे हैं। बिरादरान मोहतरम, दुनियावी तालीम को तरजीह दी जा रही है, मदारिस खाली किए जा रहे हैं, मदारिस से रोका जा रहा है, मदारिस की तालीम को यह कहकर छोड़ा जा रहा है कि इसमें मिलता क्या है। 7,000 तनख्वाह हासिल कर लेगा, 5,000 तनख्वाह हासिल कर लेगा, 10,000 तनख्वाह हासिल कर लेगा। लेकिन ये जो है दीनी तालीम इंसान को इतनी तरक्की नहीं देती। दुनियावी तालीम हासिल करो, आगे बढ़ो। इसलिए यूनिवर्सिटियां भरी हुई हैं, कॉलेजेस भरे हुए हैं, पीजी भरी हुई है। अल्लाहु अकबर। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, वक्त मेरे पास बहुत कम है, लेकिन बताना यह चाहता हूं कि लोग दुनिया के चक्कर में आकर, दुनिया कमाने के लालच में आकर 1-1 लाख रुपए यूनिवर्सिटियों में जमा करवाते हैं। मैं इस तालीम के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये बताना चाहता हूं, लोग दुनियावी तालीम को इसलिए तरजीह देते हैं कि दीन की तालीम में तनख्वाह नहीं है, दीन की तालीम में फरोग नहीं है, दीन की तालीम में तरक्की नहीं है।
बिरादरान मिल्लत इस्लामिया क्या हासिल करेंगे? दुनियावी तालीम अगर हासिल कर ली तो दुनियावी तालीम 1 लाख तनख्वाह बढ़ा देगी, 2 लाख तनख्वाह बढ़ा देगी, दो पहिया वाली गाड़ी से 4 पहिया वाली गाड़ी दिला देगी। अल्लाह अकबर, जमीन से उठाकर इतनी तरक्की कर लोगे, दुनियावी तालीम हासिल करोगे, फिजाओं में उड़ने लग जाओगे। लेकिन याद रखो, दुनियावी तालीम तुम्हें वो कुछ नहीं दे सकती जो दीन मुस्तफा वाली तालीम दे सकती है। जो दीन मुस्तफा दे सकता है वो दुनिया की किसी भी तालीम में तुम्हें वो नहीं मिल सकता। क्योंकि मैं बताना यह चाहता हूं, दुनियावी जो तालीम है, लोग कहते हैं लाख मिल जाएंगे, 2 लाख मिल जाएंगे, 4 लाख मिल जाएंगे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बेशक अगर आप डॉक्टर बनेंगे तो आपकी 2 लाख तनख्वाह होगी, इंजीनियर बनेंगे तो आपकी 4 लाख तनख्वाह होगी, आपकी तरक्की होगी, आप फिजाओं में उड़ेंगे। लेकिन याद रखो, अगर आपने दुनियावी तालीम को हासिल किया, दीन की तालीम को छोड़कर, तो दुनियावी तालीम तुम्हारे ईमान की हिफाजत नहीं कर सकती। दुनियावी तालीम तुम्हारे अकीदे की हिफाजत नहीं कर सकती। दुनियावी तालीम तुम्हारे आमाल की इस्लाह नहीं कर सकती। लेकिन कसम खुदा की मैं ये कहना चाहता हूं, ऐ दुनिया हासिल करने वालों, दीन की तालीम को छोड़कर आज हॉस्टलें भरी जा रही है। वजह इसकी यह है कि लालच हमारे अंदर आ जाए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए सुनो, 100 इंजीनियर इकट्ठे हो जाए, 50 डॉक्टर इकट्ठे हो जाए तो कसम खुदा की ईमान की हिफाजत नहीं कर सकते। लेकिन जामिया फैजाने अशफाक का एक पढ़ा हुआ अगर आलिम दीन अगर आ जाए, इल्मे मुस्तफा का दीन सीख कर आगे बढ़ जाए, तो कसम खुदा की लाखों लोगों के ईमान की हिफाजत करता हुआ नजर आता। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, दीन की तालीम को इसलिए छोड़ा जा रहा है कि इसमें 7-8 हजार तनख्वाह मिलती है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं कहना चाहूंगा, जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो बड़े बड़े डॉक्टर हाथ बांध कर खड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर हाथ बांध कर खड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े चोटी के जो है सदरियां और टाइयां पहनने वाले हाथ बांध कर खड़े हो जाते हैं। कोई पहली सफ में है, कोई दूसरी सफ में है, कोई चौथी सफ में है, कोई 7वीं सफ में खड़ा है, कोई 25वीं सफ में खड़ा है। कसम खुदा की अगर जनाजा पढ़ाने के लिए अगर कोई आलिम आगे आता है, वो नबी का वारिस आगे आता है, नबी के घर में रहकर इल्मे मुस्तफा हासिल करने वाला आगे आता है। कसम खुदा की दीनी तालीम को हल्के में लेने वालों, कान खोल कर सुनो, बेशक तुम लाख लगाकर अपने बच्चों को आला यूनिवर्सिटियों में पढ़ाओ, लेकिन जिस वक्त तुम्हारा जनाजा अपनी चारपाई पर लेटा होगा, उस वक्त याद रखो, लाख रुपए में पढ़ाने वाला बच्चा हाथ बांधकर पीछे होगा और ये 7,000 हासिल करने वाला तुम्हारे बाप का जनाजा पढ़ाते हुए नजर आएगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, लोग कहते हैं दीनी तालीम में क्या रखा है। मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं, हो सकता मेरा टाइम आउट हो गया। याद रखें, लोग कहते हैं दीनी तालीम हासिल करेंगे तो क्या बन जाएगा। आपका बच्चा दीनी तालीम के लिए मदरसे में जैसे ही कदम रखेगा, 1 लाख वाला बच्चा यूनिवर्सिटी में कदम रखेगा तो उसकी वो फजीलत नहीं है जो इस जामिया फैजान अशफाक के अंदर जैसे ही अपना कदम रखेगा, नूरानी फरिश्ते अपना पर बिछाते हैं, नूरानी फरिश्ते अपना पर बिछाते हैं। अल्लाह अकबर, आगे पढ़ता रहा। कसम खुदा की, दुनियावी कॉलेजेस में पढ़ने वाले तुम्हारे ईमान की हिफाजत नहीं करेंगे। लेकिन कसम खुदा की सुनो तो सही, अगर आलिम दीन इल्म हासिल करता है तो मुस्तफा की हदीस है, समंदर की मछलियां उसके लिए दुआएं मगफिरत करती हुई नजर आती है, आसमानी मखलूक उसके लिए दुआएं मगफिरत हासिल करती हुई नजर आती है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, लोग कहते हैं क्या मिलता है, आप सुने, दीन मुस्तफा हासिल करने वाला
हजरत पैगंबर सुलेमान का दौर है। बहुत कलाम पाक कहता है वल्लदीन ऊतुल इल्म दरजात, उनके दरजात बढ़ा दिए जाते हैं, उनके मर्तबे बढ़ा दिए जाते हैं। किनके मर्तबे बढ़ा दिए जाते हैं? जो जामिया फैजान अशफाक के अंदर पढ़ते हैं उनके दर्जे बढ़ा दिए जाते हैं। कौन? जो मुस्तफा जो वारिसे अंबिया हैं उनके मर्तबे बढ़ा दिए जाते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, पैगंबर सुलेमान का दौर है, आप सुने, बस 2 मिनट के लिए आप सुने। पैगंबर सुलेमान का दौर है। पैगंबर सुलेमान ने कहा बिल्कीस का तख्त चाहिए, मुझे बिल्कीस का तख्त चाहिए। तो एक जिन्नात खड़ा हुआ, मुख्तसर कहना चाहूंगा, एक जिन्नात खड़ा हुआ, कहा हुजूर मैं महफिल बर्खास्त होने से पहले पहले तख्त को आपके सामने पेश कर दूंगा। पैगंबर सुलेमान ने कहा नहीं, इससे भी पहले चाहिए, इससे भी पहले चाहिए। अब एक पतला दुबला शख्स खड़ा हुआ जिसको दुनिया आसिफ बिन बरखिया के नाम से याद करती है। कलामे पाक कहता है वो शख्स खड़ा हुआ जिसको किताब का इल्म था, जिसको किताब का इल्म था, जिसको हिकमत का इल्म था। अल्लाह अकबर। आसिफ बिन बरखिया एक आलिम दीन थे, अल्लाह के वली थे। आप कहते हो इल्म दीन से मिलता क्या है? अल्लाह उनके दर्जे बुलंद कर देता है, उनकी शान बुलंद कर देता है। हजरत पैगंबर सुलेमान से पतला दुबला शख्स कलामे पाक यह कहता है कि किताब का इल्म रखने वाला था। वो खड़ा होकर हाथ बांध कर कहता है हुजूर पलक झपकने से पहले मैं तख्त को आपके सामने हाजिर कर दूंगा, तख्त को आपके सामने हाजिर कर दूंगा। कौन था? किताब का इल्म हासिल करने वाला। जरा सुबह एक इंजीनियर के सामने जाइएगा, कहा हुजूर ला दीजिए हमें भी कोई तख्त, ला दीजिए हमें। किसी डॉक्टर साहब के साथ जाइए, वो भी कहेगा जांच आएगी तो बीमारी बताऊंगा। लेकिन अल्लाह अकबर, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्र है, उनके सामने एक शख्स को हाजिर किया जाता है। कहा जाता है हुजूर इसको बुखार आ गया है, आइए जो है दम कर दीजिए। अल्लाह अकबर। बाबा फरीदगंज शक्र सूरे फातिहा पढ़कर उसको दम करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इल्म दीन मुस्तफा के सदके में जो पढ़ता है उनकी जबान में वो तासीरें रख देता है कि अल्लाह अकबर। अगर वो सूरे फातिहा पढ़कर जिस पर दम कर दे उसका बुखार उतरता हुआ नजर आता है। अल्लाह अकबर। मैं दुनियावी इल्म का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन याद रखो दुनियावी इल्म भी पढ़ो, लेकिन पहले कलाम का इल्म, पहले दीन मुस्तफ़ा का इल्म को तरजीह दो, पहले मुस्तफ़ा की शरीयत को तरजीह दो, पहले दीन मुस्तफ़ा हासिल करो। अगर पहले दीन मुस्तफ़ा हासिल कर लिया और साथ में दुनिया का इल्म हासिल हो गया, फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। कसम खुदा की, किसी भी चौराहे पर खड़े होकर अपने ईमान की हिफाजत करेगा, और सिर्फ अपने ईमान की नहीं बल्कि लाखों लोगों के ईमान की हिफाजत करता हुआ नजर आएगा। कसम खुदा की, यूपी से एक शख्स कमजोर सा उठकर जामिया फैजान अशफाक की संगे बुनियाद डालता है तो कसम खुदा की फलोदी में डंके बजाता है, हनुमानगढ़ में डंके बजाता है, बीकानेर में डंके बजाता है, राजस्थान में डंके बजाता है, बैरून राजस्थान में डंके बजाता है, और दुनिया में पूरे फैजान अशफाक के डंके बजाकर दुनिया वालों को बता दिया तुम दुनिया का इल्म हासिल करो। ख्वाजा कारी अब्दुल वहीद इस चटाई पर बैठकर पूरी दुनिया के लोगों के अकीदे की हिफाजत करता हूं नजर आएगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अगर दीन दुनियावी इल्म के साथ साथ अगर दीनी इल्म हो जाए तो कसम खुदा की उसकी बात ही अलग है। आला हजरत फाजिल बरेलवी, बहुत सारे इल्म की महारत। अल्लाह अकबर। अगर सिर्फ दुनियावी इल्म हो तो भटक जाएगा, गुमराह हो जाएगा, दाढ़ी भी कटा लेगा, मुस्तफा की शरीयत का कोई पता नहीं। लेकिन याद रखो कसम खुदा की, अगर दीन का भी इल्म हो, दुनिया का भी इल्म हो, तो कसम खुदा की नानपारा के नवाब ने आकर कहा था कि आइए मेरी शान में भी कसीदा लिख दीजिए। अगर दुनियावी इल्म होता तो कसम खुदा की ईमान भी चला जाता और जो है आमाल भी चला जाता। समाअत फरमाए।
पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तेरी सरकार रज़ा उसको शफी के जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बाबा से बुलंद पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। किसी का चलेगा मेला के लाल का, बोलो सिक्का चलेगा मेला के लाल का। सुबह तैबा में हुए बढ़ता गया बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया गया तारा नूर का। जो गधा देखो लिए जाता जाता नूर का। नूर की सरकार है क्या इसमें थोड़ा नूर का। भीख ले सरकार से ला जल्द का सा नूर का। मांगे नौ तैबा में बढ़ता गए महीना नूर का। नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का। तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। मैं गदा तो बादशाह भर दे पियाला नूर का। नूर दिन दो ना तेरा दे डाल सदका नूर का। नूर दिन दो ना तेरा दे डाल सदका नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, प्यागी चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। ताज वाले देख कर तेरा इमाम नूर का। सर झुकाते गए इलाही बोल बाला नूर का। काफ गे सुहादहन या अबरो आंखें ऐन सा। काफ हाया ऐन सा दुन का गे चेहरा नूर का। तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का। बोलो तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का। गूगे ऐने नूर तेरा, गूगे ऐने नूर तेरा। सब घराना नूर का। सरकार किया महबा दिलदार किया हुजूर किया महबा पुर नूर किया। तारों की रोशनी गई बदली को देखकर, तारों की रोशनी गई बदली को देखकर। कुफ्फार यूं ही डर गए कमली को देखकर। यूसुफ को देखकर तो कई उंगलियां कटी, खुद चांद कट गया यहाँ उंगली को देखकर। भुला देती जुलेखा हुस्ने यूसुफ को ये दावा है। नजर से देख लेती गर रुखे ज़ैबा। मोहम्मद का सिक्का चलेगा आमिना के लाल का। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए। चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में ज़ुबा तुम्हारे लिए, बदन में गजा तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक। जमीन व फलक सीमा को समक में सीखा निशान तुम्हारे लिए। जीना में चमन चमन में समन समन में फबन फबन में दुल्हन। सजाए मेहन पे ऐसे मिलन
ये अमनो अमान तुम्हारे लिए सहाबे करम रवाना किए कि आबे ने ज़माना पिए जो रखते थे हम वो चाक सिए ये सत्रे बदा तुम्हारे लिए असालत कुल इमारत कुल सियादत कुल इमामत कुल हुकूमत कुल विलायत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए खलीलो नजी मसीह हो सभी से कहे कहीं भी बने ये बेखबरी के खल्क़ फिरी कहाँ से कहाँ आका तुम्हारे लिए इशारे से चाँद चीर दिया छुपे हुए गुल को फेर दिया गए हुए दिल को असर किया ये ताबो तावा आका तुम्हारे लिए सरकार की आमा दिलदार की आमा हुजूर की आमा पुरनूर की आमा अव्वल की आमा आखिर की आमा मक्की की आमा मदनी की आमा सिराज की आमा मुनीर की आमा अरबी की आमा अर्शी की आमा कासिम की आमा मलछा की आमा सिक्का चलेगा मेरा बेला लेका बोलो सिक्का चलेगा सिक्का चलेगा सिक्का चलेगा आमेना के लाल का बगदाद के वाली का लो उर्स फिराया है बगदाद के वाली का लो उर्स फिराया है दीवानों के चेहरों पर एक नूर सछाया है दीवानों के चेहरों पर एक नूर सछाया है आया है मदीने से एक पंजतनी सहरा आया है मदीने से एक पंजतनी सगरा दूल्हा शहजीला को मौला ने बनाया है अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर नारे तकबीर नारे रिसालत जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस नारे तकबीर नारे रिसालत अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर इस मतलब दुनिया में कोई न हमारा है मुर्शिद इस मतलब दुनिया में कोई न हमारा है या गौस पिया हमको बस तेरा सहारा है बगदाद से होती है बगदाद से होती है इमदाद मेरी फौरन बगदाद से होती है इमदाद मेरी फौरन या गौस तुझे हमने या गौस तुझे हमने जब जब भी पुकारा है अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर तुझसे दर दर से सग और सग से गए मुझको निस्बत मेरी गर्दन में भी गए दूर का डोरा तेरा इस निशानी के जो सग गए नहीं मारे जाते हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा क्या दबे जिस पे हिमायत का वो पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा कसम दे दे के खिलाता
मिलता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। बंदा हूँ तेरे दर का या सैयद जीलानी, बंदा हूँ तेरे दर का या सैयद जीलानी, कहलाता हूँ मैं तेरा या सैयद जीलानी। तेरे नीले गुंबद पर मेरा दिल दीवाना, तेरे नीले गुंबद पर मेरा दिल दीवाना। सो जान से गए कुर्बा, सो जान से गए कुर्बा या सैयद जीलानी। अलमदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, अलमदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। बोलो या गौस अलमदद या गौस अलमदद या गौस। अलमदद के ज़माने में अगर देखी तो शाने कादरी देखे, नबूवत के गुलिस्ता में विलायत की कली देखे कि तजल्ली ही तजल्ली, रोशनी की रोशनी देखी। हकीकत खुल गई जब सरजमी बगदाद की देखी। अरे दया रे गौस क्या देखा मदीने की गली देखी। बोलो दया रे गौस क्या देखा मदीने की गली देखे। बोलो या गौस अलमदा या गौस अलमदा। कि निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को, निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को। अरे कहाँ है कादरी कर ले नजारा गौसे आज़म का, किधर है कादरी कर ले नजारा गौसे आज़म का। कि एक हम ही नहीं है आस्ताने पाक के कुत्ते, ज़माना पल रहा है खा के टुकड़ा गौसे आज़म का। ज़माना पल रहा है खा के टुकड़ा गौसे आज़म का। बोलो या गौस अलमदा या गौस अलमदा या गौस अलमदा। दया रे गौस क्या देखा मदीने की गली देखी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत तेज़ी के साथ मैं जो है मौलाना हैदर अशफाकी की बारगाह में अरीज़ा पेश करूंगा कि 5 मिनट के लिए आप तशरीफ़ लाएं। उसके बाद मौलाना मुजम्मिल साहब और उसके बाद मौलाना उमर फारूक दीदासरी। पाँच मिनट के लिए। मिंबर नूर पर उलमाए ज़वील एहतराम व मोहतरम सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नह। अरे 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 ए बाबू, ये बल्ली जो लगी हुई है ना, इसके आगे जो लोग बैठे हैं इनको उठाया जा रहा है यार। बैठ जाए यार। आपसे पहले तो हमें खड़ा होना है यार। ये बल्ली के आगे जो लोग आ गए हैं इनको पीछे किया जा रहा है। आप हजरत इत्मीनान सुकून के साथ तशरीफ रखें। जब हजरत आएंगे तो स्टेज वाले पहले खड़े होंगे, बाद में आपको खड़े होना। इमाम के आगे ना जाओ, इमाम के पीछे पीछे चलो। ये उलमा स्टेज के ऊपर तशरीफ फरमा है, पहले ये खड़े होंगे, उसके बाद आपको खड़े होना है। वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन
वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ए महबूब, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। हज़रत सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि कुरान पाक की सबसे पहली आयत करीमा जो आक़ाए करीम पर नाजिल हुई वो यही है। सबसे पहली आयत, इक़रा, पढ़ें, तालीम। आज दुनिया बहुत तरक्की याफ्ता हो गई है। आज तालीम का जो दारो मदार है, आप देख रहे हैं कि दुनिया बहुत आगे जा रही है। तालीम पर बहुत ज्यादा एतमाद किया जा रहा है। लेकिन आज से 1400 बरस पहले अल्लाह ने कुरान करीम आक़ाए करीम पर उतारा तो जो सबसे पहला मैसेज कुरान का है, जानते हो कौन सा मैसेज है? इक़रा, पढ़ें। हजरात मोहतरम, सवाल ये पैदा होता है कि सबसे पहला मैसेज तालीम क्यों है? क्यों कुरान ने सबसे पहले इक़रा से किताब को शुरू किया? तालीम सबसे पहले क्यों? अभी यहाँ पर किसी को हाकिम बना दिया जाए, वो आइन और हुकूमत की बात को संभाले, तो आप बतलाएं कि वो हाकिम सबसे पहले किस पर नजर डालेगा? नजर डालेगा बड़े बड़े केसेस पर, बड़े बड़े मसाइल पर। जब बड़े मसाइल हल हो जाएंगे तब छोटे मसाइल की तरफ आएगा। तो अब जरा देखें कि कुरान पाक जजीरा अरब में नाजिल हो रहा है, अरबी माहौल में नाजिल हो रहा है, और सबसे पहला मैसेज कुरान तालीम का दे रहा है। तो सवाल यह पैदा होता है, क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिहालत थी? इससे भी बड़े बड़े मसाइल वहां मौजूद है। लोग लड़कियों को जिंदा दफन कर दे रहे हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोग शिर्क कर रहे हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोग शराब पी रहे हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोग जुआ खेल रहे हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन जरा देखो तो सही, कुरान ने जुए के खिलाफ पहले नहीं कहा, शिरक के खिलाफ पहले नहीं कहा, शराब नोशी पर पहले पाबंदी आयद नहीं किया, लड़कियों को जिंदा दफन करने के बारे में पहले डायरेक्शन नहीं दिया। अगर पहला डायरेक्शन है तो तालीम, पहली आयत है तो तालीम। हालांकि होना यह चाहिए कि कुरान का पहला मैसेज ऐसा आए कि वहां के जो बड़े बड़े मसाइल है उनको खत्म किया जाए, शिर्क को खत्म किया जाए, शराब नोशी पर पाबंदी आयद की जाए, जुल्म और ज्यादती पर तालीम पाबंदी की जाए। लेकिन नहीं, सबसे पहले तालीम। मामला क्या है? मामला यह है कि जब तालीम रहेगी, जुल्म और ज्यादती का तालीम की वजह से खात्मा हो जाएगा। जहां तालीम रहेगी वहां शराब नोशी पर पाबंदी आयद हो जाएगी। इसीलिए कुरान ने सबसे पहले तालीम की बात कही कि तालीम आम कर दो, जुल्म खत्म हो जाएगा। तालीम आम कर दो, करप्शन खत्म हो जाएगा। तालीम आम कर दो, फसाद खत्म हो जाएगा। और हुआ यही कि जब तालीम आम हो गई, जुल्म खत्म हो गया। वो लोग जो अपनी बच्चियों को कुरान की तालीम से पहले जिंदा दफन कर दिया करते थे, लेकिन जब कुरान की तालीम आम हो गई, अब कोई बच्चियों को जिंदा दफन नहीं करता, बल्कि अब तो मोहब्बतें की जा रही है। अब शराब पर पाबंदी आयद हो गई, कोई शराब नहीं पी रहा। तो मैसेज यह है कि तालीम एक ऐसी चीज है कि अगर तालीम आम हो जाए तो करप्शन खत्म हो जाए। लेकिन आप कहेंगे कि मौलाना अगर यही बात है कि तालीम आम हो जाए, करप्शन खत्म हो जाए, तो आज तो देखने में ये आता है कि जो जितना बड़ा पढ़ा लिखा तबका है वो उतना ही बड़ा करप्टेड है। तब इसका जवाब कुरान पाक से सुनो। कुरान ने सिर्फ इक़रा नहीं कहा। अब ये आयत करीमा नाजिल कब हो रही है, किस माहौल में नाजिल हो रही है, सिचुएशन क्या है, इसको समझो। कैसे नाजिल हो रही है, कब नाजिल हो रही है। हजरत सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हजरत जिब्राइल बारगाह रिसालत में हाजिर हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह इक़रा। मेरे आका का जवाब सुनो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए जिब्राइल मा अना बिकारी, ए जिब्राइल मैं पढ़ता नहीं। फिर जिब्राइल ने दोहराया, या रसूल अल्लाह इक़रा। दूसरी मर्तबा फिर मेरे नबी ने वही जवाब दिया कि ए जिब्राइल मैं पढ़ने वाला नहीं। तीसरी मर्तबा फिर जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह इक़रा। फिर मेरे नबी ने वही जवाब दिया। जब तक जिब्राइल सिर्फ इक़रा कहते रहे, तब तक मेरा नबी मा अना बिकारी
अली कहता रहा, लेकिन जब जिब्राइल ने इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक कहा है, अब मेरे महबूब ने मा अना बिकारी नहीं कहा, अब पढ़ने लगे। ये 3 मर्तबा रुकना और चौथी मर्तबा पढ़ना। मैसेज ये है, बात ये है कि सिर्फ तालीम से करप्शन खत्म नहीं होगा, बल्कि उस तालीम की जरूरत है जो रब के नाम, उस तालीम की जरूरत है जो रब के नाम पर हो। और ए दुनिया, तूने आजमा लिया। ये उमर बिन खत्ताब हैं, इनकी तालीम रब के नाम पर थी, करप्शन खत्म हो गया था। ये उमर बिन अब्दुल अजीज हैं, इनकी तालीम रब के नाम पर थी, करप्शन का खात्मा हुआ। आज मौर्निक लिखता है कि उस जमाने में अगर किसी को ज़कात देना होता तो टहलता था, तलाशता था कि कहीं कोई फकीर मिल जाए जिसको ज़कात दी जाए। कोई फकीर न बचा, करप्शन खत्म हुआ तभी ना फकीर बचा। और आज पूरी दुनिया भुखमरी से परेशान है, आज पूरी दुनिया जुल्म और ज्यादती से परेशान है। क्यों परेशान है? परेशान इसलिए है कि आज दुनिया के पास एजुकेशन तो है, आज दुनिया के पास तालीम तो है, लेकिन ये तालीम पेट के नाम पर है, ये तालीम जेब के नाम पर है। लेकिन कुरान जो तालीम दे रहा है, इसीलिए मेरे नबी ने 3 मर्तबा कहा मा अना बेकारी, मैं नहीं पढ़ूंगा। अब जब आगे बात बढ़ाई गई, ए महबूब पढ़ो, और सिर्फ पढ़ो नहीं, बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पैदा करने वाले रब के नाम से पढ़ो। तब मेरे आका पढ़ने लगे। गोया कि मेरे आका ने कुरान पाक को पढ़ करके एक मैसेज दे दिया है, एक पैगाम दे दिया है कि दुनिया वालों, अगर चाहते हो कि तुम्हारा एजुकेशन करप्शन का खात्मा कर दे, तो उसको रब के नाम पर पढ़ना, दुनिया भी पढ़ना, रब के नाम पर पढ़ना, रब की रिजा के लिए पढ़ना, दीन हासिल करना, रब के नाम पर हासिल करना। और जब जब ऐसा किया गया है, करप्शन का खात्मा हो गया। अब जरा देखिए, दीनी असरी उलूम के लिए जिस तरह मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, जामिया हमदर्द दिल्ली, जामिया मिल्लिया इस्लामिया दुनिया भर के अंदर मशहूर व मारूफ है, इसी तरह मैं पूरे वफूक के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान में दीनी उलूम के लिए आपका महबूब मोतबत इदारा जामिया फैजान अशफाक अपनी शान और शौकत के साथ चमक रहा है, जिसका ना कोई जवाब है ना कोई मिसाल। इब्तिदाई तालीम से लेकर के शोबे तखस्सुस तक की तालीम और ताल्लुम का मुकम्मल इंतजाम है। यानी एक तालिबे इल्म को यहाँ पर हाफिज भी बनाया जाता है, कारी भी बनाया जाता है, आलिम फाजिल मुफ्ती बनाया जाता है। और यही तक महदूद नहीं, बल्कि तालिबे इल्म को दीनी इल्म के साथ असरी उलूम से भी वाबस्ता किया जाता है। लेकिन हजरात, करीब ही के ज़माने में नज़र डालिए, इस जगह पर जहाँ आज ये इदारा कायम है और ये दीन का किला अपनी शान और शौकत के साथ चमक रहा है, एक ऐसा ज़माना था जब ये जगह बंजर थी, ये इलाका गैर आबाद था। उस वक्त एक नहीफ और नातवा शख्स, एक मर्दे कलंदर हजरत ख्वाजा सूफी अब्दुल वहीद साहब ने तने तनहा एक इदारे की बुनियाद रखी, और देखते ही देखते ये इदारा दुनिया के उलूम का ताजमहल बन गया। अरे मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत मौलाना मुज़म्मिल साहब से गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ़ लाएं और 5 मिनट में अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करें। जाने और आने के बाद में जो बच जाए मिंबर नूर पर जलवा फरोज़ उलमाए कराम, बिरादरान मिल्लत, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मरतबा सारा मजमा बारगाह रिसालत वाले रिसालत में दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबिना तबीबिना सय्यिदना व शफीना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मैं मजमे से भी गुजारिश करूँगा कि जब भी दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहा जाए, बुख़्ल से काम न लें,
मैं शुरू से नोट कर रहा हूं, जब भी आपसे कोई आता है दुरूद पढ़ने के लिए कहता है आप दुरूद ना पढ़ें, याद रखें दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है जो आपके दुनिया में भी काम आती है, आखिरत में भी काम आएगी। इसलिए कि दुरूद ऐसी इबादत है कि बंदा अगर मोहताज हो कसरत से दुरूद पढ़े, अल्लाह उसकी मोहताजी को दूर कर देगा। अगर बंदा फकीर है, अल्लाह उसके फक्र को दूर कर देगा। अगर बंदा बीमार है, अल्लाह उसको दुरूद की कसरत से शिफा अता फरमा देगा। इसलिए कि हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। जो दर्द ला दवा हो ये घोल कर पिला दो, क्या नुस्खा शिफा है सल्ले अला मोहम्मद। दुनिया में भी फायदा है, आखिरत में भी फायदा है। आखिरत में क्या फायदा है? शहीद जंग आजादी अल्लामा किफायत अली काफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहां हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। फरमाते हैं जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। सारा मजमा दुरूद पाक पढ़े, सारा मजमा दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना तबीबिना नबीना कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूल अल्लाह। अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। अगर तुम नहीं जानते हो तो अहले ज़िक्र से पूछ लो। अहले जिक्र कौन है जिससे हमें पूछने का हुक्म हो रहा है? तो उसके लिए बेहतर है कि सबसे पहले हम जिक्र समझें ताकि जिक्र वाले समझ में आ जाएं। हमें मालूम ना हो, हुक्म है जिक्र वालों से पूछ लो। बड़ी बात यह कि जिक्र क्या है? तो आइए, कुरान की तफासीर की कई किस्में हैं। तफसीरुल कुरान बिल कुरान, तफसीरुल कुरान बिसुन्नतिन नबविय्या, तफसीरुल कुरान बिअक़वालिस सहाबा, तफसीरुल कुरान बिअक़वालित ताबईन। कई किस्में हैं तफसीर की। टॉप क्लास की जो तफसीर है वो है तफसीरुल कुरान बिल कुरान। बात करने वाला खुद कह दे कि मेरी बात का मतलब क्या है। हजरात मोहतरम, कुरान से पूछे जिक्र क्या है तो कुरान कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हम ही ने जिक्र को नाजिल किया है और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। मालूम हुआ जिक्र कुरान है। रब कहता है मालूम अगर तुम्हें कोई चीज ना हो तो जिक्र वालों से पूछ लो। जिक्र कुरान है, पता चला कुरान वालों से पूछ लो, इन उलमा से पूछ लो। मौला क्या पूछ ले? कहा फस्अलू, जो चाहो पूछ लो। दुनिया में जीने का सलीका उलमा से पूछो, आखिरत में सुरखरू होने का तरीका उलमा से पूछो, अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता इन उलमा से पूछो। कायनात को परवरदिगार आलम ने इन उलमा की बारगाह का साइल बनाया है। बड़ा ऊंचा मकाम है इनका। अल्लाह तबारक व तआला का कलाम इनकी बरतरी को बयान कर रहा है। वो कुरान मुकद्दस जो छुआछूत को खत्म करता है, वो कुरान मुकद्दस जो ऊंच नीच को खत्म करता है, वो कुरान मुकद्दस जो काले को गोरे पर, गोरे को काले पर, अरबी को आजमी पर, आजमी को अरबी पर फौकियत का इनकारी है। अरे वो कुरान जो महमूद व अयाज को एक सफ में खड़े करने की बात करता है, लेकिन जब बात एजुकेशन की आती है, जब बात तालीम की आती है, जब बात तालीम की आती है, तो वही कुरान मुकद्दस कहता है हल यस्तविल लदीन यअलमून वल्लदीन ला यअलमून। ऐ लोगों जिन्होंने इल्म हासिल किया वो कभी भी जाहिलों की तरह नहीं हो सकते। जाहिलों का मकाम कभी भी उलमा के बराबर नहीं हो सकता। इन उलमा की शान निराली है, इसलिए कि ये वही उलमा है जो मुहाफिज़े दीन है, मुहाफिज़े तौहीद है, मुहाफिज़े रिसालत है, मुहाफिज़े अक़ीदा रिसालत है, मुहाफिज़े कुरान है। इसलिए अल्लाह ने इनका ये मकाम और मर्तबा बुलंद किया है। और फरमाया गया जो नहीं जानते हो इल्म वालों से पूछ लो, इसलिए कि इल्म वालों के बराबर जाहिल नहीं हो सकते। अब आप कहेंगे हमें भी तो इल्म है, हमारे पास ऑक्सफोर्ड की डिग्री है, हमारे पास हार्वर्ड की है, कोई कहेगा अलीगढ़ की है, कोई कहेगा जामिया मिल्लिया की है। मैं कहूंगा ये सारी डिग्रियां आपकी बिल्कुल काबिले कबूल हैं। हम कहते हैं हमारे बच्चे हार्वर्ड जाएं, ऑक्सफोर्ड जाएं, लेकिन याद रखना मुआशरे के अंदर टॉप क्लास के लोग कौन हैं? ये डिग्री उलमा को मुस्तफा जाने रहमत ने अता की है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखता है और कुरान को सिखाता है। ये कुरान के मुहाफिज हैं, कुरान के हिफाज है। ये बच्चे जो आपको नजर आ रहे हैं जिन्होंने कुरान को अपने सीने के अंदर महफूज किया है, ये इन मदारिस की देन है कि कुरान भी महफूज है, अकीदा तौहीद भी महफूज है, अकीदा रिसालत भी मौजूद है, महफूज है।
और आज हमारा दीन भी महफूज है। आखिरी बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। दुनिया वाले कहते हैं इन मदारिस ने हमको क्या दिया, इन मौलवियों ने हमको क्या दिया। मैं कहना चाहता हूं प्यारे, तुम अपनी तवज्जुहात पर नजर करो, उसके बाद मदारिस पर उंगलियां उठाना। हम अपनी तवज्जो को देखें। आज हमारी मोटी मोटी फीसें कॉलेज और स्कूलों के लिए है। हमारी हुकूमत की सारी पुष्टपनाही स्कूलों और कॉलेजों के साथ है, यूनिवर्सिटियों के साथ है, और हमारी भी तवज्जो उन्हीं के साथ है। तो होना तो ये चाहिए था कि हमारे घर घर के अंदर एक डॉक्टर होना चाहिए था, एक इंजीनियर होना चाहिए था। लेकिन ये समरा हम नहीं देखते हैं कि हमारी तवज्जो के बावजूद हमारे घर घर में इंजीनियर हो, डॉक्टर हो। लेकिन आए लोगों, इन मदारिस ने हमको क्या दिया, इन मौलवियों ने हमको क्या दिया। देखें हमारी तवज्जो क्या रही। हमारे उलमा ने, हमारे सूफिया ने, बुजुर्गों ने आपके ज़कात से, खैरात से, और पीछे जाऊं तो कुर्बानी की खालों को जमा करके बेचकर इदारे खड़े किए, मदारिस को तामीर किया। और नतीजा ये निकला कि इन मदारिस की देन है कि आज महराब व मिंबर की जीनत बाकी है। आज मीनार से हय्या अल सलाह, हय्या अल फलाह की सदाएं बुलंद हो रही हैं। मुझे बताओ, ये सारा क्रेडिट आप किसको देंगे? क्या किसी एमएलए को देंगे, किसी एमपी को देंगे? नहीं प्यारे, ये उलमाए रब्बानियीन ही की खिदमतों का नतीजा है कि आज तक इस्लाम महफूज है। आपको मैं बताऊं, 40 दिन के लिए जनाब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए थे खुदा से कलाम करने के लिए। कौम नतीजे में बछड़े की पुजारी बन गई। यहां 40 दिन नहीं, 40 साल नहीं, बल्कि तकरीबन 1450 साल गुजर चुके हैं। उलमाए किराम की खिदमतों का नतीजा है कि कौम तौहीद पर कायम है और रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मानती है। ये उलमाए किराम के महसूस का नतीजा है। अल्लाह सलामत रखे इन उलमा को और जज्बात पैदा करे हमारे दिल के अंदर कि इस तरह के इदारे कायम हों और इन इदारों का सपोर्ट किया जाए और उसमें हर तरह की तालीम का इंतजाम हो। और अल्हम्दुलिल्लाह जामिया फैज़ान अशफाक इसकी बेहतरीन मिसाल है। अल्लाह तबारक व तआला इसको सलामत रखे, इसके बानी को सलामत रखे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह। हज़रत मौलाना उमर फारूक साहब क़िबला अशफाकी दीदासरी फलोदी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लकल हम्द या अल्लाह, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इल्म व अमल से पाती है इंसानियत फरोग। इंसान जिंदा लाश है तालीम के बगैर। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जो सबसे कीमती सरमाया अता किया है वो है इल्म। इसीलिए कुरान मुकद्दस की पहली वही में ऐलान हुआ, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। ये ऐलान बता रहा है कि इस्लाम की बुनियाद ही इल्म और शऊर पर रखी गई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। इल्म हो रोशनी है जो अंधेरों को उजाला देती है। इल्म हो खजाना है जिसे चोर भी नहीं चुरा सकता। इल्म हो दौलत है जो बाढ़ने से बढ़ती है। इल्म हो चिराग है जो नस्लों को मुनव्वर करता है। इल्म बास दौलत अस्त, इल्म चिरागे हिकायत। इल्म बास दौलत अस्त, इल्म चिरागे हिदायत। हर के दारत बादिलश ऊ अस्त सर अफराज़े हकीकत। अल इल्मो यरफ़अउ बुयूतन ला इमाद लहा वल जहलु यहदिमु बैतल इज़्ज़ि वल करम। इल्म ऐसे घरों को बुलंद करता है जिसकी बुनियाद ही ना हो, और जहालत इज्जत व करम के महलात को भी गिरा देती है। आज मिल्लत का सबसे बड़ा जवाल इल्म से दूरी है। हमने अपने बच्चों को दुनियावी आसाइशों के पीछे लगा दिया, लेकिन इल्म दीन से गाफिल रखा। यही वजह है कि आज हमारी नस्लें अपनी पहचान खो रही है। वजूदे मिल्लते बेजा पे कोहे गम टूटा, कयामत है कि तालीम भी उम्मत को ना मिली। यकीन हुक्म अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम,
जहाद जिंदगानी में ये है मर्दों की शमशीरें। यही दर्द लेकर के हमारे रहबर, हमारे रहनुमा हुजूर ख्वाजा सूफी अब्दुल वहीद साहब मैदान में तशरीफ लेकर के आए। आप यहाँ पर तन्हा तशरीफ लेकर के आए, ना कोई आपको पहचानता था, ना आप किसी को जानते थे, मगर दिल में एक ही दर्द था, दीन की खिदमत और मिल्लत का दर्द। हाज़रीन, आपने भूख बर्दाश्त की, प्यास झेली, मुश्किलात सह ली, लेकिन दीन की खिदमत से कभी पीछे ना हटे। हुजूर ख्वाजा सूफी अब्दुल वहीद साहब की तबीयत नासाज रही, लेकिन दीन की खिदमत से कभी पीछे ना हटे। कभी फलोदी का दौरा, कभी हनुमानगढ़ की जमीन, कभी कश्मीर की वादियां, कभी बम्बई की भीड़ भड़ाके वाली गलियां, ना आपने सर्दी देखी ना गर्मी, ना आपको बीमारी ने रोका, बस एक ही जज्बा था, दीन की खिदमत और मिल्लत की बेदारी। हाज़रीन, हुजूर सूफी अब्दुल वहीद साहब किबला की असल पहचान ये है कि वो खुद को सगे गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं। उनके सफर हज़र की मंजिल, उनकी रूह की खुशबू, उनकी जिंदगी का सरमाया बस एक ही है, इसको गुलामी गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसका नतीजा आपके सामने है, आप देख रहे हैं। ये बुलंदो बाला इमारतें, ये हुफ़ाज़े किराम, ये कुर्राए इज़ाम, ये उलमाए ज़वील एहतराम की जमातें, ये सब आपकी मेहनत और इखलास का नतीजा है। क्या ये सब दौलत के जोर पे मुमकिन था? क्या ये सब दुनिया के ओहदों से मुमकिन था? नहीं नहीं, बल्कि ये सब आपकी कुर्बानी, इखलास और इसके विलायत का फैजान है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर सूफी अब्दुल वहीद साहब ने अपनी कभी भी परवाह ना की। दीन की खिदमत जब भी आई, कुछ लोग होते हैं दुनिया के अंदर जो अपनी औलाद के लिए जीते हैं, कुछ लोग दुनिया के ओहदों के लिए कुर्बानियां देते हैं, कुछ लोग दुनिया के ओहदे हासिल करने के लिए दिन रात लगे रहते हैं, मगर कुर्बान जाए वाहरे ख्वाजा सूफी अब्दुल वहीद साहब, आपने ना अपनी औलाद को देखा, ना घर के आसाइश का सोचा, बल्कि मिल्लत का दर्द दिल में रखा और दीन की शमा जलाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही दर्द दीन का हमारे दिलों के अंदर भी हमें पैदा करना होगा। अपने घरों को दीनी और असरी उलूम से अपने बच्चों को आरास्ता करना होगा, मदारिस और मसाजिद का सहारा बनना होगा। यही दीन की खिदमत है, यही ख्वाजा सूफी अब्दुल वहीद साहब का मिशन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला तबारक व तआला हुजूर ख्वाजा सूफी अब्दुल वहीद साहब को सेहत व आफियत अता फरमाए, उनके साये को बुलंद दराज फरमाए और उनके मिशन को पूरी दुनिया में कबूलियत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, उन्हीं के नाम से पाई फ़कीरों ने शहंशाही, खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, उन्हीं के जिक्र से रोशन रुतें फिर लौट आती है, नसीबों को जगाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, दरूदों की महक से महफिलें आबाद रहती है, मेरी नातें सजाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, मोहब्बत के कवल खिलते हैं उनको याद करने से, बड़ी खुशबू लाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, बड़ी खुशबू लाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, और मदद हासिल है मुझको हर घड़ी शाहे मदीना की, मेरी बिगड़ी बनाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, मेरी बिगड़ी बनाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। हजरात, अब आइए बहुत तेजी के साथ कारी अब्दुल हकीम साहब किबला बासनी को 4 मिसरों के लिए आपके हवाले करने जा रहा हूँ। गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाएं और नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीवान बारगाह रिसालत में पेश फरमाएं। जलवा बार बवकार उलमा किराम हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए बावाज़ मिलत सब मिलकर दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैका या हबीबल्लाह, बावाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैका वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। रब ने बनाया
बनाया, रब ने बनाया, रब ने बनाया है कुछ ऐसा, रुतबा गौसे आज़म का, रुतबा गौसे आज़म का, रब ने बनाया है कुछ ऐसा, रुतबा गौसे आज़म का, रुतबा गौसे आज़म का, रब ने बनाया कुछ ऐसा, रुतबा गौसे आज़म का, रुतबा गौसे आज़म का, जिन्नो बशर के, जिन्नो बशर के लब पे सजा है, जिन्नो बशर के लब पे सजा है, खुतबा गौसे आज़म का, खुतबा गौसे आज़म का, जिन्नो बशर के लब पे सजा है, खुतबा गौसे आज़म का, खुतबा गौसे आज़म का। जितने वली आगे हैं जहाँ में, सब है अगले शान मगर, सब है अगले शान मगर, जितने वली आए हैं जहाँ में, सब है अगले शान मगर, सब है अगले शान मगर, जितने वली आए हैं जहाँ में, सब है अगले शान मगर, सब है अगले शान मगर, जितने वली आएंगे जहाँ में, सब है अगले शान मगर, सब है अगले शान मगर, सब वलियों की, सब वलियों की गर्दन पर है, सब वलियों की गर्दन पर है, तलवार गौसे आज़म का, तलवार गौसे आज़म का, सब वलियों की गर्दन पर है, तलवार गौसे आज़म का, तलवार गौसे आज़म का। कब्र में गर पूछेंगे फरिश्ते, क्या है तेरी पहचान बता, क्या है तेरी पहचान बता, कब्र में गर पूछेंगे फरिश्ते, क्या है तेरी पहचान बता, क्या है तेरी पहचान बता, कब्र में गर पूछेंगे फरिश्ते, बता, क्या है तेरी पहचान बता, कह दूंगा लाया हूँ देखो, शजरा गौसे आज़म का, शजरा गौसे आज़म का, कह दूंगा लाया हूँ देखो, शजरा गौसे आज़म का, शजरा गौसे आज़म का। निस्बत हो जिसको इस दर से, क्यों वो डरे गुलजार भला, क्यों वो डरे गुलजार भला, निस्बत हो जिसको इस दर से,
गुलजार भला चीर के रख दे, चीर के रख दे, चीर के रख दे शेर बपर को कोताओं से आजम का, कोताओं से आजम का चीर के रख दे शेर बबर को कोताओं से आजम का, कुत्ताओं से आजम का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नफरत को मिटाने आए हैं, दीवाना बनाने आए हैं। नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़हीर साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती कमालुद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। मुझे जो उन्वान दिया गया है तालीमात गौसे आज़म, वक्त बहुत महदूद हैं और चंद ज़रूरी गुजारिशात आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुस्तनद रस्ते वही माने गए, मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए। तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। दोस्तान मोहतरम, दोस्तान मोहतरम, आप अच्छे तरीक़े से इस बात को जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में जितने अवामिर नाजिल फरमाए हैं, जितनी बातों का हुक्म दिया है, उन तमाम बातों में सबसे ज़्यादा अल्लाह जल्ल शानुहु ने जिस बात की ताकीद फरमाई है वो नमाज है। नमाज की फ़जीलत में कुरान मजीद में 700 मकामात पर मुख्तलिफ़ अंदाज में आयात मुबारका नाजिल हुई हैं। नमाज के बारे में सबसे ज़्यादा अहकाम और सबसे ज़्यादा ताकीद आई। ये अहम्मुल फ़राइज़ भी हैं और अफ़ज़लुल इबादात भी हैं। नमाज सबसे अहम तरीन फ़र्ज़ है। फिर जब इस फ़र्ज़ की अदायगी के लिए हम चलते हैं तो इस फ़र्ज़ में आगे कई और फ़राइज़ भी हैं। जैसे नमाज फ़र्ज़ है, अब नमाज अदा करने चलेंगे तो नमाज में एक अहम तरीन फ़र्ज़ है क़िराअत। क़िराअत भी नमाज में फ़र्ज़ है। और जब क़िराअत में हम आगे बढ़ेंगे तो सूरह फ़ातिहा का पढ़ना ये नमाज में वाजिब हैं। और इस कदर ज़्यादा सूरह फ़ातिहा के पढ़ने पर ताकीद आई है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला सलात इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब। सूरह फ़ातिहा के बग़ैर
नमाज मुकम्मल नहीं होती। नमाज की तकमील के लिए सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब करार दिया गया है। आप गौर करें, सारे फ़राइज़ में नमाज सबसे अहमुल फ़राइज़, फिर इस फ़र्ज़ की अदायगी में क़िराअत फ़र्ज़, और फिर इस क़िराअत में सूरह फातिहा वाजिब, और इस कदर ज़्यादा इसका वजूब मुअक्कद कि इसके बग़ैर नमाज की तकमील न हो सके। आखिर इस सूरह फातिहा में इतना क्या कुछ है कि इसे इतना ज़्यादा मुअक्कद किया गया, इस कदर ज़्यादा इसके पढ़ने की ताकीद की गई। दोस्तान मुहतरम, जब हम इस पर गौर करते हैं तो हमें पता चलता है ये सूरह फातिहा वो हैं जिसके बारे में इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम ने 104 सहीफे आसमान से ज़मीन पर नाजिल फरमाए, और फिर उन 104 सहीफों का मजमून अल्लाह ने 4 किताबों में जमा कर दिया, जिन 4 किताबों में से एक तौरात है, दूसरी ज़बूर है, तीसरी इंजील है, चौथी कुरान मजीद है, और फिर बाकी 3 किताबों के उलूम यानी तौरात, ज़बूर और इंजील के उलूम, ये सब के सब कुरान मजीद में जमा कर दिए गए। गौर करें, 104 सहीफों का मजमून 4 में, और फिर 4 में भी 3 के उलूम एक कुरान में, और फिर एक कुरान के बारे में इमाम हसन बसरी इरशाद फरमाते हैं कि उस एक कुरान के जितने भी उलूम हैं वो अल्लाह ने सूरह फातिहा में जमा फरमा दिए हैं। और इमाम हसन बसरी आगे इरशाद फरमाते हैं कि जो सूरह फातिहा को अच्छे तरीके से समझ लेगा वो 104 आसमानी किताबों की तफसीर समझ लेगा। सूरह फातिहा की इसलिए इतनी ज्यादा ताकीद है। इमामुल औलिया बाबे फजले विलायत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इसीलिए इरशाद फरमाते हैं, अगर मैं सूरह फातिहा पर लिखना शुरू करूं लहमलतुहु सबईन बईरा, तो मैं इतना लिखूं कि 70 ऊंट भर दूं किताबों से, इतना सूरह फातिहा की तफसीर पर लिख दूं। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमा इरशाद फरमाते हैं कि ये जो मौला अली ने इरशाद फरमाया कि मैं 70 ऊंट भर दूं किताबों से, इतना लिख दूं सूरह फातिहा पर, आखिर ये कितना बनता है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं एक ऊंट कितने मन वजन उठाता है, और फिर एक मन में कितनी 1000 किताबें बनती हैं। इमाम फरमाते हैं अगर हिसाब लगाया जाए तो 70 ऊंट भर देने से 25 लाख जिल्दें तैयार होती हैं। यानी गोया मौला अली ये इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर मैं सूरह फातिहा पर लिखना शुरू करूं तो 25 लाख जिल्दें लिख दूं। इमाम फरमाते हैं ये सारा कुछ इल्म सूरह फातिहा के अंदर मौजूद है। दोस्तान मोहतरम, इसीलिए हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि जिसने एक मर्तबा सूरह फातिहा की तिलावत की, एक हदीस में यह है कि उसने 1/3 कुरान पढ़ लिया, और दूसरी रिवायत में उसने 2/3 कुरान पढ़ लिया। माफिल कुरान मिसलुहा, कुरान में इसके मिसल कोई सूरत नहीं गए। आखिर इतनी ज्यादा बशारतें, इतने ज्यादा उलूम जिस सूरह फातिहा में मौजूद हैं, जिसको बार बार पढ़ा जाता है, हर नमाज में पढ़ा जाता है, सुना जाता है, क्या कभी हमने समझने की कोशिश की कि इस सूरह फातिहा में हमें जो सबक सिखाया जा रहा है उस सबक का ताल्लुक हमारी जिंदगी से, हमारी आखिरत से किस कदर गहराई के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्ताने मोहतरम, इसी सूरह फातिहा में अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम ने फरमाया, मेरे बंदो, जिस सूरह फातिहा में 104 आसमानी सगीफों का नूर है,
जिस सूरह फातिहा में 2/3 कुरान की तिलावत का सवाब है, जिस कुरान मजीद सूरह फातिहा के अंदर इतनी ताकीद के नमाज में पढ़ना इसका वाजिब करार दिया गया, उस सूरह फातिहा में हर नमाज में हम अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला, रास्ता उन बंदों का जिन पर तेरा इनाम हुआ। अब इनाम वाले बंदों में गौर करें तो नबीयीन भी हैं, सिद्दीकीन भी हैं, शुहदा भी हैं, सालिहीन भी हैं। सालिहीन का नक्शे कदम ये भी सिराते मुस्तकीम हैं, और गौसुल आजम दस्तगीर सालिहीन के इमाम हैं, वलियों के शहनशाह है, कुतुबुल अक्ताब है। गोया गौसुल आजम दस्तगीर का तरीका अपनाना, उनके निशाने कदम पर चलना, ये कुरानी हिदायत के ऐन मुताबिक है और कुरानी हिदायत के मुताबिक चलना है। अब आओ हम समझते चलें कि गौस पाक का तरीका क्या है, गौस पाक ने तालीमात क्या दी हैं, हमें क्या मफहूम गौस पाक ने समझाया है। याद रखना, सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो की जिंदगी हम जिस जिहद से पढ़ें, अकायद के मामले में आपकी किताबें पढ़ें, अखलाकियात के मामले में आपकी किताबें पढ़ें, सुन्नत पर अमल के हवाले से आपकी किताबें पढ़ें, मुआशरत और बैअ शिरा के हवाले से हम गौसे पाक की किताबें पढ़ेंगे तो हमें सतर सतर में सफात सफात पर हर किताब के अंदर हर हवाले से कामिल रहनुमाई मिलती हुई नजर आती है। असरे हाजिर में जो सबसे बड़ा फितना इस वक्त सर उठा रहा है वो राफजियत का फितना है। ये फिरका इतने जोरों के साथ पनपता हुआ नजर आ रहा है कि बाज़ाब्ता कादरियत का लेबल लगा करके ये फितना अहले सुन्नत की दहलीज पर दस्तक दे रहा है। इस वक्त गौस पाक के मुरीदों पर और गौस पाक के आशिकों पर यह लाजिम हो चुका है कि वो गौसे पाक की तालीमात को घर घर तक पहुंचाए। चूंकि गुज़िश्ता साल मैंने बयान में कहा था कि जो हालात इस वक्त हमारे मुल्क के और पूरी दुनिया में आलम इस्लाम के हैं, वही हालात गौसे पाक के जमाने में भी थे, मगर गौसे पाक ने वो कौन सा तरीका अपनाया जिस तरीके को अपनाने की वजह से आप मुहय्युद्दीन बन गए, दीन को जिंदा करने वाले बन गए। हमें भी उनका तरीका अपनाना होगा, क्योंकि इकबाल ने कहा है मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए, जिनसे होकर तेरे दीवाने गए। अब गौस पाक का क्या हुक्म है अकायद के बारे में, बाज़ाब्ता इस वक्त मिनहाजियत सर चढ़ करके बोल रही है और मिनहाजियत के चूजे बच्चे आज अहले सुन्नत की सफों में सुन्नियत का लेबल लगाकर और बाज़ाब्ता कादरियत का नाम लेकर के रिफ्ज को प्रमोट करना चाहते हैं। लेकिन हम सच्चे पक्के कादरी हैं, पढ़े लिखे कादरी हैं। गौस पाक की किताबों को पढ़कर हमने कादरियत को जाना है। गौसे पाक अपनी किताब अल गुनिया में लिखते हैं वत्तफ़क़ अहलुस सुन्नति वल जमाअह। गौस पाक फरमाते हैं तमाम सुन्नियों का इस बात पर इत्तेफाक है। किस बात पर? अला वुजूबिल कफ़्फ़ि अम्मा शजरा बैनहुम वल इमसाकु अन मुसा मसावीहिम व फज़ाइली व इजहारी फज़ाइलिहिम व महासिनिहिम। गौस पाक फरमाते तमाम सुन्नियों का इस बात पर इत्तेफाक है कि सहाबा किराम के दरमियान आपस में जो कुछ मुशाजरात हुए, नोक झोंक हुई, जो कुछ फरोगुजाश्त हुई, उसके बारे में चुप रहना वाजिब है। चुप रहना वाजिब है। सहाबा किराम के उयूब वो उयूब है ही नहीं अगर कोई उसको उयूब बनाकर पेश करता है। सहाबा किराम के मामलात में चुप रहना वाजिब है। और आगे क्या चीज वाजिब है? व इजहारी फज़ाइलिहिम व महासिनिहिम, और सहाबा किराम के फजाइल और कमालात को जाहिर करना गौस पाक फरमाते हैं ये भी वाजिब है। आज
बड़ी तेजी के साथ ये बात हो रही है कि हजरत मुआविया की लोग शान बयान कर रहे हैं, उनके फजाइल बयान कर रहे हैं, बस हम उनको सहाबी मानते हैं, आगे उनके फजाइल क्यों पढ़ें, उनके कसीदे क्यों गाएं, इनके नाम पर सेमिनार, इनके उर्स या इनके नाम की मनकबत क्यों पढ़ी जाए। हम कहते हैं इसलिए पढ़ी जाए कि गौसुल आजम दस्तगीर का यही निशान कदम है, व इजहारी फजाइलिहिम व महासिनिहिम, के सहाबे किराम के फजाइल व महासिन को बयान करना। गौस पाक फरमाते ये भी सुन्नियों का मुत्तफक अलैह मसला है। वो ये कह रहा है कि चुप रहने का हुक्म है, जहां चुप रहने का हुक्म है वहां बताओ कि यहां चुप रहना है। फजाइल बयान करने में चुप रहने का हुक्म कहीं नहीं लिखा, महासिन व कमालात बयान करने में चुप रहने का हुक्म कहीं नहीं लिखा, बल्कि उनके फजाइल और महासिन बयान करने का हुक्म है। इसलिए गौस पाक की तालीमात का यह अहम तरीन हिस्सा है कि सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस फरमान की रोशनी में कादरी बन करके रहा जाए। अब गौर करो, यहां पर सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो तालीमात आगे हमारे सामने पेश की हैं, चूंकि फारिगीन के हवाले से भी वो फतवा रज़विया शरीफ अगर हो तो मुझे पेश कर दो, फारिगीन के हवाले से कि जो तलबा फारिग हो रहे हैं उनके हवाले से भी गौस पाक की तालीमात पेश की जाए। तो दोस्ताने मोहतरम, इमाम अहले सुन्नत ने यहाँ फतवा रज़विया शरीफ में ये भी तालीम दी है हमें, फारिग होने वाले तलबा भी इसे सुने और बाकी हजरात भी सुने कि हमारे इमाम ने हमें क्या जाम पिलाए हैं। कादरियत की मै हैं और रज़वी जामों में पिलाई जा रही है, फिर इसकी लज्जत ही जुदा है। ये हैं इमाम अहमद रजा कादरी की फतवा रज़विया शरीफ, ये कादरी भी हैं और तालीमात भी बारगाह कादरियत ही की पहुंचा रहे हैं। किसी जाली कादरी, मरीज कादरी की उसके मर्ज में हमें मुब्तला नहीं होना। गौसे पाक फरमाते हैं, आला हजरत ने लिखा, फी का शैउम मिनल हुदूद फ़अलम अन्नका मफ्तूनुन। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, लिखते हैं, अल्लाह की हुदूद में, शरीयत में से किसी भी हुक्म में तुझसे खलल ना हो, शरीयत का कोई हुक्म छूटने ना पाए। अगर कोई जाली मुस्तस्विफ, कोई बनावटी सूफी अगर तुम्हें बहकाता है तो फिर ये बताओ कि हमें पीराने पीर ये सबक सिखा करके गए हैं कि सबसे पहले कादरी मुरीद शरीयत को अपने सर पर रखेगा, और हम तो ख्वाजा सूफी अब्दुल वहीद मत्ताअन अल्लाह ताला बितूली हयाती की बारगाह में हाजिर हैं। यहां से ये असल तसव्वुफ का पैगाम सुनाया जा रहा है। गौस पाक फरमाते हैं, अगर हुदूद शरीयत में से किसी एक हुक्म में तुझसे कोई खलल आ जाए, अन्ना का मफ्तून, तो समझ जा के तू आजमाइश में आ गया है। शरीयत का हुक्म ये हम सब के सरों पर है, ये बारगाह कादरियत का पैगाम है। और गौस पाक फरमाते हैं, अगर तू शरीयत का हुक्म तोड़ता है तो समझ जा, कद लइबा बिका शैतान, के शैतान तुझसे खेल रहा है, तुझे बाजीचे अतफाल बनाए हुए हैं। फर्जी इला हुक्म शरा वल्जम हो, तो भाग के शरीयत के हुक्म की तरफ आ जा और मजबूती से थाम ले। और गौस पाक फरमाते हैं, जो जो शरीयत हुक्म देती जाए बिला चूं व चिरा उस पर अमल करते जा, यही तेरे पीराने पीर का तुझे पैगाम है। आगे गौस पाक का एक और हुक्म सुनो, फरमाते हैं, इदा वजदत फी कल्बिक बुग़्ज़ शख्सिन औ हुब्बहु, जब तेरे दिल के अंदर किसी का बुग़्ज़ पैदा हो या किसी की मोहब्बत पैदा हो, तो हर एक के मामलात रहते हैं, पड़ोसी के साथ, भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। गौस पाक ने बड़ी कीमती बात फरमाई अपने मुरीदों के लिए
कि जब तेरे दिल के अंदर किसी का बुग़्ज़ पैदा हो या किसी की मोहब्बत पैदा हो तो उस शख्स के आमाल और अफ़आल को किताब व सुन्नत पर पेश कर। अगर किताब व सुन्नत उसकी तस्दीक और तायीद करें तो फिर तू उससे मोहब्बत कर, और अगर किताब व सुन्नत की मुखालिफ हो उसके अफ़आल तो फिर तू उससे दूर हो जा। इसलिए कि तेरा इस सूरत में मोहब्बत करना और इस सूरत में दूर होना ये अपने नफ्स की वजह से ना होगा, अल्लाह रसूल की वजह से होगा। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे ये भी फरमाया, अक़रबु तुरुक़ इलल्लाहि ताला लुज़ूमु क़ानूनिल उबूदिय्यति वल इस्तिमसाकु बिउरवति शरिया। गौस पाक फरमाते हैं अल्लाह की बारगाह में सबसे जल्द तुझे करीब करने वाला अगर कोई अमल है तो वो शरीयत का कानून है, वो शरीयत का उसूल है। अगर इसके मुताबिक आप अमल करते हैं तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जल्द कुर्ब मिल जाएगा। इस सिलसिले में एक और भी किताब है बहजतुल असरार शरीफ, मैं उससे बस दो चार बातें आपके सामने पेश कर देता हूँ। ये है बहजतुल असरार, बहजतुस सर की है जो बहजतुल असरार में है कि फलकवार मुरीदों पे तेरा जिल है या गौस। ये है बहजतुल असरार जो गौसे आजम और इमाम शतनूफी के दरमियान सिर्फ दो वास्ते हैं, और जिस तर्ज पर बुखारी मुस्लिम लिखी गई उसी तर्ज पर गौस पाक की शान रावियों के जरिया लिखी गई। सबसे मुस्तनद किताब। इस किताब के अंदर गौस पाक ने जो बात की मैं सिर्फ तर्जुमा करके सुना देता हूँ, वक्त नहीं है। गौस पाक फरमाते हैं ला यतिमुल वरउ इल्ला अन यरा अशरा खिसालिन फरीज़तन अला नफ्सी। गौस पाक फरमाते हैं मेरा मुरीद है तो तू 10 बातों को अपने ऊपर लाजिम कर लेना। कौन सी 10 बातें? पहली बात हिफ्जुल लिसान अनिल गीबत, गीबत से अपनी जुबान को बचा लेना। ऐ कादरी मुरीदो, ये गौस पाक का कादरी पैगाम है, इसे लेकर जाओ। हिफ्जुल लिसान अनिल गीबत, गीबत से अपनी जुबान बचाओ। अल इज्तिनाबु अन सूइज़ ज़न, बदगुमानी से अपने आप को बचाओ। तीसरी बात मोमिन का मजाक उड़ाने से अपने आप को बचाओ। चौथी बात हराम देखने से अपनी निगाहों को झुका कर रखो। पांचवी बात सच बोलो। छठी बात अल्लाह का एहसान अपने ऊपर याद रखो कि उस अल्लाह ने तुम्हें ईमान की हिदायत दी है। सातवीं बात अपना माल हक में खर्च करे, बातिल में खर्च न करे। आठवीं बात अपने आप में बड़ाई न पैदा करें कि मैं बड़ा हूं, तकब्बुर से बचे। और सातवीं चीज अल मुहाफ़ज़तु अला सलवातिल खम्स फी मवाक़ीतिहा, पांचों वक्तों को, पांचों नमाजों को उनके वक्तों पर अदा करें। और 10वीं बात गौस पाक क्या फरमाते हैं अल इस्तिक़ामतु अला सुन्नति वल जमाआ। गौस पाक फरमाते ये 9 बातों पर अमल तब काम आएगा जब तू पक्का ठक्का सुन्नी बन करके रहेगा। अकीदे की बात करना ये गौस पाक ने हमें सिखाया और सुन्नियत पर कायम रहने की ताकीद गौस पाक ने की है। इसलिए दोस्तों ये स्टेज बहुत मोतबर और मुस्तनद स्टेज है, यहाँ से हकीकी पैगाम दिया जाता है। आप देखो इतनी इमारतें, तालीमी निज़ाम, तखस्सुस तक, स्कूल और बाज़ाब्ता इतने इस्लामी माहौल में ये यकीनन ये एक मर्द दुर्वेश की करामत है और उनकी निगाह कीमिया का असर है कि इतना हरा भरा गुलशन आबाद और शादाब हमें नज़र आ रहा है। खुशकिस्मत है वो मुसलमान जो इस दर से वाबस्ता है, सआदतमंद है वो मुसलमान जो बारगाह कादरियत के इस फैज़ से शरशार हो रहे हैं। अल्लाह करीम इस फैज़ान को सुबह क़यामत तक जारी व सारी फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला जुमला मुंतज़िमीन मुआविनीन सबको अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।